नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष और आप देख रहे हैं बिजनेस फंडा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रैगन फ्रूट के कल्टीवेशन के बारे में कि किस तरह से आप ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा आपको ड्रैगन फ्रूट के बारे में बता दें। जैसे आप इस पीछे फोटो में देख पा रहे हैं, ये ड्रैगन फ्रूट है और ड्रैगन फ्रूट जो है ये इसमें काफ़ी सारे मेडिसिनल गुण होते हैं और इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। इसे जो है मेनली जो है बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, चाइना से और थाईलैंड से। तो इसकी जो है मार्केट प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम होलसेल की बात करें तो होलसेल में जो है ये 100 रुपये केजी के आसपास बिक रहा है और अगर मार्केट में आप रिटेल में जाके खरीदेंगे तो आपको ये 250 से 300 रुपये पर केजी मिलेगा। तो अगर आप इसे कल्टीवेशन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसका पौधा जो होता है कैक्टस प्रजाति का होता है और आप सब जानते हैं कैक्टस प्रजाति का जो पौधा होता है उसमें बहुत ज़्यादा देखरेख की जरूरत नहीं होती है और इसे पानी की भी बहुत कम जरूरत होती है। तो दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ आज विजय शर्मा जी हैं जो आपको ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में डिटेल में बताएंगे। सर जो है काफ़ी लंबे समय से जो है महाराष्ट्र में इसकी खेती कर रहे हैं और अब सर ने दिल्ली में जो है इसका प्लांटेशन स्टार्ट किया है। सर के घर पे हम गए, सर के घर पे हमने देखा इन्होंने जो है अपनी छत के ऊपर ही जो है इसके पौध को तैयार कर रखा है और बहुत जल्द यहीं दिल्ली के पास में सर जो है अपने खेत में इस ड्रैगन फ्रूट को लगाने वाले हैं। और सर इसकी जो है प्लांट भी प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ में आपको इसकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई भी फार्मर या कोई भी इसकी खेती स्टार्ट करना चाहता है तो सर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है और डिटेल्स हैं हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, आप वहां जाके सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और आपको बाकी जो भी गाइडेंस चाहिए होगी वो भी प्रोवाइड करेंगे, साथ में आपको प्लांट भी प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसका कल्टीवेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको इसकी पूरी नॉलेज हो जाए। आज हम आपको सर के घर लेके जाने वाले हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जो है सर तब अपने खेत में लगाएंगे तो वहाँ की हम पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे किस तरह से इसके प्लांट को लगाया जाता है। और सर ने आसपास यहाँ पे जो है जैसे पंजाब में है कुछ फार्मर्स को ये पहले ही जो है ड्रैगन फ्रूट लगवाया है और लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं उनके यहाँ पे जो फ्रूट्स आने भी लगे हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको वहाँ पे भी लेके जाएंगे, वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे इसका फ्रूट जो है किस तरह से आता है और किस तरह से उसे तोड़ा जाता है और बाकी जो पूरी नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, आप उस पर क्लिक कर दें और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें क्योंकि हम आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर आते रहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ड्रैगन फ्रूट की मार्केट में काफ़ी डिमांड है तो इसका आखिर यूज़ क्या होता है? बेसिकली इसका यूज़ जो होता है कि अपने जो न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसकी और न्यूट्रिशन वैल्यू में आजकल जैसे ये डेंगू वगैरह का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मार्केट मतलब उसमें होने लगा, लोगों को बीमारियां बहुत होने लगी। तो जैसे कीवी को रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, तो उसमें सेम इसी का वही एक वेराइटी है। तो उसमें जैसे कीवी के अंदर वाइट पल्प होता है और ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, सेम इसका भी टेक्सचर वही है। तो जो उसकी मतलब परफॉर्मेंस है डेंगू के टाइम में सेम एज इट इज वो भी काम करती है। दूसरा क्या है कि अब जैसे बाहर से फ्रूट आता है, बाहर के फ्रूट का जो टेस्ट नहीं होता वो टेस्टलेस है, उसमें कोई स्वीटनेस नहीं होती, कोई खट्टापन, को मतलब बिल्कुल एकदम उसका कोई वो नहीं है। लेकिन अपना जो इंडिया में हम कल्टीवेशन कर रहे हैं उसके फ्रूट में टेस्ट है और उसकी जब आप बाइट करते हो ना तो बाइट करने आता वो बिल्कुल जूसी बाइट है। जब एक बार आप बाइट करोगे ना तो वो ऐसा लगता है कि उसको बस बार बार बाइट करते रहो और वो फ्रूट पूरा कहता है कि पूरा मुझे ही खाना, मैं किसी को नहीं देने वाला। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट। सर अगर इसके मार्केट रेट की बात करें तो इसका मार्केट रेट कितना होता है? मार्केट रेट वैसे जनरली आज की डेट में हम जैसे बेचते हैं तो 90 रुपये से किलो से लेके 150 रुपये किलो तक। और जो बाहर का इंपोर्ट जो आ रहा है, इंपोर्टेड जो फ्रूट है उसका रेट हालांकि कम है लेकिन उसमें टेस्ट नहीं है और उसकी वजह से लोग उसको जो है लेते भी नहीं है। मार्केट में आता है, मार्केट में 300, 350, 250 रुपये किलो एज पर मार्केट मतलब जैसे चलती है उसके अकॉर्डिंग आता है। तो लेकिन फिर भी सेल कम है। अच्छा, सेल कम। रीज़न वही है कि उसका टेस्ट नहीं है ना। तो सर ये फ्रूट जो है मतलब मेनली किस कंट्री का है? ये बेसिकली वैसे तो नॉर्थ अमेरिका का, हाँ नॉर्थ अमेरिका का है, लेकिन आज ही इसमें मेन इसकी कल्टीवेशन होती है थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, चाइना और श्रीलंका, यहाँ पे कल्टीवेशन। तो अब ये इंडिया में भी स्टार्ट हो गया? हाँ, इंडिया में भी स्टार्ट हो गया। इंडिया में स्टार्ट हुए भी करीब आपका ये मान के चलिए कि 6-7 साल हो गए। अच्छा सर, ये जो है ये ड्रैगन फ्रूट ये किस तरह की ज़मीन में हो जाता है? ये हर तरीके की ज़मीन में हो जाता है आपका। अच्छा। आपकी जो है अगर मान लिया इवन के अगर आप पहाड़ी इलाके में अगर आपके उसमें पहाड़ में जैसे पत्थर होता है थोड़ा मोटा मोटा, और इवन के हम तो रिकमेंड भी करते हैं अगर जैसे आप इसकी प्लांटेशन करते हैं तो प्लांट के साथ में जो इसका सॉइल मिक्सचर बनाते हैं तो सॉइल मिक्सचर के साथ में अगर कंक्रीट के छोटे पार्ट जो से जीरा रोड़ी भी बोलते हैं या फिर आपका डस्ट जो होती है सैंड, जमुना सैंड होती है या कोई भी रिवर सैंड होती है मोटे वाली, वो आप इसको डालेंगे तो इसका रूटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया ग्रो करता है।
बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि इसकी जो है ना जो मेन जो जड़ है, और पर्टिकुलर इसके अंदर हम सॉइल जो डायरेक्ट सॉइल के अंदर इसमें लगाने के लिए रिकमेंड नहीं करते। इसके FYM फार्म यार्ड मैन्योर जो होता है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस दिया दे। और दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर जो ना कोई भी आपने जो है ना जो केमिकल फर्टिलाइजर कुछ भी यूज़ नहीं करना, और इसके अंदर टोटली ऑर्गेनिक आपका ही होना, इवन कि इसके ऊपर कोई डिजीज़ भी नहीं आती, डिजीज़ भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आती फल के ऊपर। हाँ, कई बार होता क्या है जैसे फंगस आ जाती है। अब फंगस मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप ये फंगस देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर की फंगस आ रही है ना, ये क्या है कि अभी जैसे जो है अभी इसमें ये देख रहे हैं, ये इतना इसमें वीट हुआ हुआ, इतना खरपतवार है ना, तो इसकी वजह से इसमें एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो ये ब्लैक कलर का जैसे आप ये देख रहे हैं ना, एक पाउडर टाइप का ये ऐसा आ रहा है ये, तो ये फंगस है। अब इसको ये चींटी खाती है, तो ये चींटी बहुत जल्दी इसको रिमूव कर देती है, लेकिन हमें भी इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बाकी अगर यही चीज़ अगर ओपन में होगी, अगर ये एयर फ्लो प्रॉपर है, तब ये प्रॉब्लम नहीं आती। अब ये चीज़ देखोगे यहाँ पे वीडिंग नहीं है, तो ये वाला पोर्शन में आपको ये कहीं पे भी कोई भी फंगस वगैरह यहाँ नज़र नहीं मिलेगा, यहाँ नज़र नहीं आएगा। तो बरसात में हमें इसका ध्यान रखना होता है। खरपतवार भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, खरपतवार हमें निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल निकालनी, वो बरोबर टाइम में निकालनी पड़ती है। देखो ऐसा है ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप किसी भी फसल में, चाहे आपकी फ्रूटिंग वाला हो, फ्लावरिंग वाला हो, वेजिटेबल हो, तो आपने खरपतवार का तो विशेष ध्यान रखना ही रखना है। तो जब वो नहीं रखेंगे तो सारी उसकी जो है जो प्लांट को जो न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए वो सारा, क्योंकि ये जो वीट जो होता है ना, जो खरपतवार, ये बहुत जल्दी अपने आप में मतलब इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सॉइल की बहुत जल्दी लेते हैं, वो मेन प्लांट को नहीं जाने देते। तो इसलिए इसको जितना आप वो रखेंगे तो नीट एंड क्लीन लगता है, दूसरी बात वो देखने में भी, और दूसरा प्लांट की भी ग्रोथ अच्छी रहती है। और जैसे आप शुरू में करते रहेंगे तो कुछ टाइम बाद फिर ऑटोमेटिकली वो जो वीट जो होती है, जो खरपतवार होता है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म ही हो जाता है। तो सर आप इसका कल्टीवेशन कितने समय से कर रहे हैं? मुझे करीब 7 साल हो गए इसको करते। 7 साल हो गए? 7 साल हो गए। तो आपने इसका जो है कहाँ पे किया है कल्टीवेशन? मेन हमारा इसमें महाराष्ट्र में किया हुआ है। महाराष्ट्र में किया हुआ है। हाँ, महाराष्ट्र में किया। अच्छा, तो सर अगर कोई किसान इसकी खेती को करना चाहता है तो आप उसकी किस तरह से हेल्प करेंगे? हम उसमें हर तरीके से हेल्प करते हैं। सबसे बड़ा हमारा मेन मोटो ये है कि हमारा काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसमें हम ये हेल्प ये करेंगे कि देखो आज की डेट में क्या होता है, किसान एक ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहा है। वो बोलते हैं ये गन्ना बो दिया मैंने अपने आप, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ में इंडिया के अंदर, वो हमारे यहाँ ज़्यादातर गन्ना होता है, और उसके बाद गेहूँ होता है, और कुछ मतलब धान भी होता है। तो वो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई बार देखो कुदरत है, तो वो तो भगवान की जो प्राकृतिक जो चीज़ है, तो कई बार ओलावृष्टि भी होती है, बारिश भी आती है, सूखा भी पड़ता है, सब चीज़ होती है। लेकिन इस चीज़ में और कुछ चीज़ें हम जो 2-3 चीज़ें हम वो कर रहे हैं, तो उसमें जो जनरली जो है इन सब चीज़ों का इफेक्ट जल्दी से नहीं पड़ता। तो अब इसमें क्या है कि तो इसको आपको किसी भी तरीके की सॉइल में आप कर सकते हैं, सॉइल का कोई ऐसी बाउंड। हाँ, इसका pH मान जो होता है ज़मीन का, वो हाई नहीं होना चाहिए और बिल्कुल लो नहीं होना चाहिए। तो मीडियम में जैसे वो चलता है, वो हर तरीके की सॉइल में चलता है, चाहे आपकी जो है दोमट है, चाहे बलुई दोमट है, चाहे आपकी चिकनी मिट्टी है। तो चिकनी मिट्टी में लेकिन फिर वो हमें सॉइल को थोड़ा सा एरी बनाने के लिए उसके अकॉर्डिंग फिर हमने सॉइल का कल्चर वैसे ही मतलब उसका जो हमने तैयार करना होता है। दूसरी बात ये है किसान इसमें जैसे अभी इसकी फार्मिंग करता है, किसान पर्टिकुलर हमारा हमने एक वो रखा हुआ है कि 1 एकड़ का प्रोजेक्ट कम से कम लगाए, क्योंकि अगर 1 एकड़ से अगर आप कम लगाते हैं, लगाने में क्या होता है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी उतनी है, मेहनत भी उतनी है। आपने अगर कोई भी अगर उस पर 1 या 2 बंदा अगर आप छोड़ते हैं तो उसकी भी आपने उतना ही पे करना है उसके लिए। मतलब मिनिमम हमें 1 एकड़ से स्टार्ट करना चाहिए। 1 एकड़ से स्टार्ट करेंगे तभी हमें प्रॉफिट अच्छा होगा। अच्छा सर, इसका जो कल्टीवेशन है किस तरह से इसे लगाया जाता है, कि लगाने पे हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, कौन से इसमें खाद डालते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारी नर्सरी तैयार करते हैं, तो नर्सरी हम जो इसकी तैयार करते हैं, एक मैच्योर प्लांट होता है ऑलमोस्ट जो है 3 साल का। 3 साल में जो मैच्योर प्लांट हो जाता है उसके बाद हम इसके मदर प्लांट बनाते हैं। तो मदर प्लांट बनाने के बाद में उसके बाद फिर हम इसकी जो है क्या नाम है प्लांटेशन करते हैं। प्लांटेशन में हमारा जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, हमने इसको पोल का ये वुडन वो है, ये वुडन का वो है, वुडन पोल है। इसका डबल बेनिफिट है, एक तो ये हीट जैसे सन की जो वो होती है ना, हीट जो होती है, एक तो वो उसको एब्जॉर्ब करता है एक नेचुरल वे में। दूसरा क्या होती है, इसमें एरियल रूट्स निकलती हैं। एरियल रूट्स में निकलने के बाद में ये एरियल रूट्स को जो है ये पूरी तरीके ग्रिप कर लेता है। तो अब जैसे हमने ये बीच में ये सब बांधा हुआ है, तो उसमें जनरली हमें इसको बांधने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जनरली अपने आप ही एरियल रूट होती हैं। अभी मैं आपको वहाँ पे ये यहाँ पे एरियल रूट है। अच्छा, इधर एरियल रूट है इसकी, इधर एरियल रूट है, ये एरियल रूट है, ये वाली, ये इसको ग्रिप करके चलती है बराबर। तो ये इससे क्या है कि इसकी जो है स्टिकनेस जो है वो बढ़ जाती है, फिर हमें इनको लगाने की जल्दी से। अच्छा, हाँ, मतलब बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो है इसे ग्रिप कर लेता है। ये आप देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल, लाइक जैसे वो होता है ना
मनी प्लांट के ऊपर होता है वो सेम ऐसे। अच्छा, उसी तरह से होता है। तब इसे लगाते हैं, हमें इसमें किस तरह का खाद डालना होता है सर? अच्छा, क्या जब हम इसकी जो है प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन के टाइम में हमें इसके अंदर टोटली जो है ना FYM होते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, और डीकम्पोस्ट कोई भी आइटम, मतलब गोबर का खाद आप डीकम्पोस्ट करने बाद में, जैसे अब ये हमने एक एग्जांपल आपके लिए उसमें दिखाया हुआ है ये। अब ये हमने ऐसे करके एक पोल मतलब उसके अंदर सॉइल के अंदर डालना है। इसकी हाइट 7 फुट है टोटल। अच्छा। तो 2 फुट उसके ज़मीन के अंदर डाल के और ये 5 फुट ऊपर रहेगा। ये डिपेंड करता है, अगर आपने और हाइट लेनी है तो आप ऊंची भी कर सकते हैं, इसको नीचा भी कर सकते हैं। नीचा करने में लेकिन एक लॉस ये है, क्योंकि ये करेंगे तो ज़्यादा इसकी जो स्पाइक जो होती है वो सॉरी इसकी ब्रांचेज जो ना वो नीचे आगे और वो टच करेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी आपको उसको ट्रिमिंग करनी पड़ेगी। दूसरी बात उसके बाद में जब आप ये लगाते हैं, अब जैसे मैंने आपको ये एक बनाया हुआ है, ये भी टायर के अंदर ये एक, क्योंकि ये हाँ एक सेकेंडली क्या इसको फार्मिंग करते हैं, प्लस दूसरा आप इसको एक एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के उसमें भी यूज़ करते हैं आप, घर में भी, कोठी में भी, अब अपना जगह। तो इसकी एक डेकोरेशन जब बनती है, जब बन के आता है बुशी में होता है तो बहुत अच्छा लुक ला देता है। तो आप जैसे ये टायर में है, ये टायर में हम लोगों ने डेमोस्ट्रेशन के लिए उसमें दिया हुआ है, जैसे कोई घर पे लगाना चाहते हैं, सेम हमारा उसमें है फील्ड के अंदर। तो हमने ऐसे करके एक राउंड बनाना है, उसके अंदर टोटली वो सारी मिक्स करके और वो हमने उसको तैयार कर देना। उसके पोल के चारों साइड, पोल के चारों आजू बाजू में हमने वो प्लांट लगाना है। और प्लांट जो है जब हम लगाएंगे तो वहाँ से एटलीस्ट 7 से 8 या 9 इंच होना है, और वो प्लांट की फर्स्ट ब्रांच जो है मेन ब्रांच है वो इसको टच करती हुई जाए, और वो यहाँ पे आप उसको एज इट इज बांधते चलें। जब ये मैच्योर हो जाता है फिर आपको इसको बांधने की जरूरत है। सेकेंडली तो सबसे पहले हमें इसमें स्ट्रक्चर तैयार करना है। हाँ, खेत के अंदर बिल्कुल। स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद इसमें गोबर की खाद चाहिए। गोबर की मतलब 1 से 1.5 साल पुरानी खाद होनी चाहिए, या फिर अगर मैं कहीं से वो जैविक खाद मिल जाती है, वर्मी कंपोस्ट, तो बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद हम इसमें इस पौधे को लगा सकते हैं। सर, एक पोल पे हम कितने पौधे लगा सकते हैं? 4 पौधे। अच्छा, एक पोल पे 4 पौधे, और लगभग 1 एकड़ जमीन में हमारे कितने पौधे लग जाएंगे? 1 एकड़ में हमारे लिए 1650 से लेके 1700 डिपेंड करता है कि भी आप कितना डिस्टेंस पे आप लगा रहे हैं। जो हम मतलब एक रिकमेंडेड वो है, तो इसमें 8 फुट बाई 12 फुट का है। 8 फुट बाई 12 फुट 8 फीट बाई मतलब 8 फीट प्लांट टू प्लांट। अच्छा, प्लांट और रो टू रो 12 फुट। ओके, 12 फुट। तो उसमें क्या है कि जैसे सपोज करो आपने कोई ट्रैक्टर लेके जाना है, या कोई अपना एग्रीकल्चर कोई भी ऑटोमोबाइल लेके जाना है, क्योंकि जब आप कल्टीवेशन कर रहे हैं तो आप मास्क में कर रहे हैं ना, तो मास्क में कर रहे हैं तो प्रोडक्शन अगर आपका फटाफट जितना जल्दी आप मार्केट में लेके जाएंगे फटाफट टूटेगा, आपने उसके अंदर डाला। अगर जनरली वॉक में अगर आपने करना है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप इसका तो मतलब ये है कि हम इसमें किसी और चीज़ की खेती भी कर सकते हैं इसके साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि किसान की खेती मतलब जो ज़मीन है, तो क्योंकि अब 8 फुट बाई 12 फुट का जो आप एरिया ले रहे हैं, बाकी तो बीच का ब्लैंक है, तो उस ब्लैंक को फिल करने के लिए आप उसके अंदर वेजिटेबल भी ले सकते हैं, कोई भी आप फार्म ये क्या ना अपना फ्लावर की भी ले सकते हैं, कोई छोटा मोटा आपने वैसे प्लांट लेना है डेकोरेटिव, जैसे आजकल की डेट में जैसे बुके वगैरह बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, बुशी प्लांट होते हैं। हाँ, ग्लेड, हाँ, फ्लावरिंग तो आप कोई भी कर सकते हैं, वेजिटेबल भी कर सकते हैं। अब जैसे जिमीकंद है, आपने थोड़ा बहुत आलू लगाना है, आलू आपने कोई दलहन लगानी है, दलहन आप लगा दीजिए, तो उसमें लगाने के बाद में आपने कोई मूवमेंट ज़्यादा होता नहीं है, तो उसमें डबल एक मल्टी क्रॉप के उसमें भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डबल बेनिफिट। अगर किसान भाई जो हमारे इसे देख रहे हैं, अगर वो पहले से कोई उसमें खेती कर रहे हैं तो उसके साथ भी इस खेती को किया जा सकता है, और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगी।